इस नाकाम इश्क की कहानी का नायक था 17 साल का एक लड़का, नायिका थी उसी की हम उम्र एक लड़की और विलेन था पूरे बिहार का शासन प्रशासन। इतना बड़ा विलेन कि 3 लोगों की हत्या हो गई। बिहार के 21 कैदी फरार हो गए, जिनमें एक कैदी पाकिस्तान का भी था। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। पूरा शहर धू धू करके जलने लगा था और सियासी लोग अपनी रोटियां सेकते रहे। हम आज आपको उसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 10 साल पहले बिहार में घटी थी, जो आज भी वहां के लोगों को जुबानी याद है। बिहार के मिथिला इलाके में एक जिला है मधुबनी। इसके बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर गांव में एक किसान परिवार का लड़का था। नाम था प्रशांत झा। 17 साल की उम्र थी। इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान ही उसे प्यार हो गया। लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति के पिता मधुबनी जिले में डीपीओ थे। नाम था जगतपति चौधरी। अब लड़का किसान परिवार का और बेटी अधिकारी परिवार की। हैसियत में बड़ा अंतर, लेकिन प्यार था तो वो हैसियत कहाँ देखता है। नतीजा घर वालों ने विरोध किया तो दोनों घर छोड़कर भाग गए। वो तारीख थी 4 सितंबर 2012। लड़के प्रशांत के घर वाले थाने पहुंचे। कहा कि बेटे के अपहरण का केस दर्ज करो। पुलिस वाले नहीं माने। किसान बाप को डांटकर भगा दिया। मामला एसपी तक पहुंचा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। एक हफ्ते बाद 11 सितंबर को लड़की के घर वाले थाना पहुंचते हैं, इसलिए कि लड़की के अपहरण का केस दर्ज कराना था। अब थाने पहुंचने वाले लड़की के पिता जगतपति चौधरी डीपीओ थे, तो केस भी दर्ज हो गया और केस में नाम आया प्रशांत झा, उसके पिता राजीव झा, दादा चंदेश्वर झा और चचेरे भाई संतोष झा का। प्रशासन हरकत में आया और प्रशांत के बूढ़े दादा को हिरासत में ले लिया। पोते के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बूढ़े दादा के साथ मारपीट भी हुई। लोगों को पता चला तो उन्होंने विरोध कर दिया। फिर दबाव में आकर पुलिस ने प्रशांत के दादा चंदेश्वर झा को छोड़ दिया। 3 अक्टूबर 2012 को नगर थाना पुलिस को ककना पुल के पास एक सरकटी लाश मिली। 2 दिन बाद प्रशांत की मां विनीता देवी और दूसरे घर वालों ने कहा कि यह लाश प्रशांत की है और प्रीति के पिता जगतपति चौधरी ने प्रशांत की हत्या करवा दी है। प्रशांत की मां ने बेटे के पैर के निशान और कपड़े से लाश की शिनाख्त की थी। मां विनीता ने बताया था कि जो पैंट शर्ट और मोजा पहनकर प्रशांत गायब हुआ था, वही कपड़े लाश के पास भी है। लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि लाश जिसकी है उसकी उम्र प्रशांत की उम्र से कम 10 साल ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशांत के घर वालों को वह लाश नहीं देती है, लेकिन लोगों के बीच संदेश ये जाता है कि डीपीओ जगतपति चौधरी के दबाव में पुलिस ने रिपोर्ट बदल दी है और इसलिए पुलिस ना तो लाश दे रही है और ना ही जगतपति चौधरी को गिरफ्तार कर रही है। इसकी वजह से प्रशांत के घर वाले 11 अक्टूबर को मधुबनी के डीएम ऑफिस के पास आमरण अनशन करने बैठ जाते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए ना तो कोई पुलिस का अधिकारी आता है और ना ही शासन प्रशासन की ओर से कोई उन्हें पूछने जाता है। उस दिन की शाम होते होते पूरे क्षेत्र में यह खबर आम हो जाती है कि जगतपति चौधरी के दबाव में पुलिस प्रशांत के घर वाले की नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर की दोपहर होते होते हजारों लोग प्रशांत के घर वालों के साथ आ जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। जब पुलिस और प्रशासन ने हजारों लोगों को प्रशांत के घर वालों के समर्थन में उतरे देखा तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज कर दिया गया। लोगों ने भी इसका विरोध किया। पुलिस की लाठी से प्रशांत की मां, दादी और दादा गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इलाके में पुलिसिया बर्बरता की कहानी फैली तो लोग भी उग्र हो गए। आक्रोशित भीड़ टाउन थाने पहुंच गई और थाने को आग के हवाले कर दिया। जब मधुबनी जिले का माहौल बिगड़ने लगा तो वहां जेल के अंदर बंद कई खूंखार कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने लगा, लेकिन भीड़ ने कैदियों की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाकर 20 से ज्यादा कैदी फरार हो गए, जिनमें एक पाकिस्तानी कैदी भी शामिल था। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। करीब 100 राउंड गोलियां चली, इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को गोलियां लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले का माहौल और भी खराब हो गया और कई दूसरे थानों पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। थाने को आग के हवाले कर दिया और कई सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई। हालात इतने खराब हुए कि 12 अक्टूबर की शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर डीएम और एसपी के साथ डीआईजी रेंज का भी ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन हालात काबू नहीं हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए,
लेकिन 13 सितंबर की शाम तक मधुबनी जलता रहा। जब हंगामा नहीं थमा तो प्रशासन ने तय किया कि सरकटी लाश प्रशांत के घर वालों को सौंप दी जाए। लाश घर वालों को सौंप दी गई। घर वालों ने दाह संस्कार कर दिया। गांव के लोगों ने बाल तक मुड़वा लिया। लेकिन 15 अक्टूबर को इस मामले में वाम दलों ने बिहार बंद बुलाया था। इस बंद को विपक्षी दल आरजेडी के साथ साथ लोजपा ने भी समर्थन दिया। खुद लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। पुलिस ने लालू और रामविलास पासवान को गिरफ्तार कर लिया। जब मधुबनी में सियासत अपने चरम पर थी, बिहार के तत्कालीन डीजीपी अभयानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस प्रशांत की हत्या पर इतना हंगामा हुआ है वो अभी जिंदा है। इतना ही नहीं, लड़की प्रीति भी जिंदा है और दोनों एक साथ दिल्ली में है। डीजीपी अभयानंद के मुताबिक दिल्ली के महरौली में रहने वाले एमएन झा नाम के एक आदमी ने महरौली की ही एक दुकान पर प्रीति और प्रशांत को देखकर 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। उन दोनों ने पुलिस को बताया कि घर वालों के विरोध को देखते हुए 7 सितंबर को वे लोग मधुबनी से भाग गए थे। वहां से दोनों रांची, जम्मू और दार्जिलिंग गए थे। जब पैसे खत्म होने लगे तो वे दिल्ली पहुंच गए और वहीं रहने लगे। जब पुलिस ने लोगों को बताया कि दोनों जिंदा हैं तो फिर हंगामा शांत हो गया। पुलिस ने दोनों को उनके घर वालों को सौंप दिया। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लड़के की अभी तक शादी नहीं हुई है और वह मधुबनी में ग्रेजुएशन पास करके केस लड़ रहा है।